नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आपके सामने आज़ाद आरपीएससी एकेडमी की ओर से स्वागत करता हूं। गाइडेंस प्रोग्राम की ये दूसरी क्लास है और इस बार हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष मुद्दे पर। और ये विशेष मुद्दा होगा इस बार आरएस प्री में किस प्रकार से क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं और क्वेश्चंस के बारे में कैसे कैसे और किस तरीके से उसे सॉल्व करना चाहिए। तो उन बातों को लेकर काफ़ी बारीकी से चर्चा करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करने से पहले एक बात आपसे मैं कह देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वह मेहनत से ज़्यादा दिमाग से देना चाहिए उसका उत्तर। क्योंकि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम का तरीका बदल रहा है, कंपटीशन एग्जाम में जो रश आ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, तो उस भीड़ को छांटने के लिए वैसे भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में बार बार बताता आ रहा हूं कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना होता है। तो इस एग्जाम के जरिए जो कचरा है उसको बाहर करना और जो क्रीम है उसको इस एग्जाम के अंदर रखना और आगे लेना, ये प्री एग्जाम की स्ट्रैटेजी होती है। इस वजह से अब एग्जामिनेशन बोर्ड नए नए हथकंडे आजमाता है, आरपीएससी नए नए हथकंडे आजमा रही है। पहले ये होता था सी सेट में, और अब होने लगा है आरपीएससी के द्वारा भी। और आरपीएससी का सिर्फ आरएस का एग्जाम ही नहीं, आरपीएससी का चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हो, और अब तो छोटे छोटे पटवारी कांस्टेबल तक के एग्जाम में भी क्वेश्चंस का पैटर्न, तरीका और पूछने की स्टाइल काफी बदल चुकी है। जैसे कि मैं आपको एक नमूना बताता हूं। देखिए, क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं उसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं। आज एक एक टाइप्स का एक एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कथन या वक्तव्य वाला। वो जमाना गया जब सीधे मुंह सवाल पूछे जाते हैं। अब कथन और कारण, कथन और निष्कर्ष, कथन और वक्तव्य, इस प्रकार से सत्य, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मिलान कीजिए, कथन एवं निष्कर्ष तथा व्याख्या, कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन और कारण की व्याख्या करता है या नहीं, पद क्रम को ध्यान में रखकर कौन सा पद गलत है या सही है। ये थोड़े से प्रश्न के तरीके मैंने बताए हैं, हालांकि इसमें से भी बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों के बारे में। और मैं दावा करता हूं कि आपने इस वाले गाइडेंस प्रोग्राम की क्लास को अगर सीरियसली सुन लिया, समझ लिया और जहन में उतार लिया, प्री आपका चुटकियों में पास होगा। और ये मैंने वर्कशॉप क्लास के अंदर प्रॉमिस भी किया था। सबसे पहले इन प्रश्नों के अंदर किस टाइप से पूछे जाते हैं। आजकल प्रश्नों में हिस्ट्री का सवाल दिखता है, लेकिन उसको ज्योग्राफी का बना के भेज देते हैं। ज्योग्राफी का दिखता है, उसमें रीजनिंग डाल देते हैं। बताऊंगा कैसे, ठीक है। पॉलिटी का होता है, उसमें हिस्ट्री डाल देते हैं। जैसे
एक बार ये सवाल पूछा गया 2013 RS प्री एग्जाम, आई थिंक 16, पूछा गया था कि निम्न लिखित युद्धों का सही सीमा चीन होगा। ठीक, ऑप्शंस नंबर 1 हल्दी घाटी, ऑप्शन नंबर 2 गिरी सुमेल, ऑप्शन नंबर 3 भटनेर, ऑप्शन नंबर 5 खानवा। देखिए यहां पर मैं आपको प्रश्न पूछ नहीं रहा हूं, या आप अभी इस प्रश्न को देख के लालायित मत हो जाना कि इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा या फिर कैसे दूंगा। न तो टेंशन लेनी है इस दौरान वीडियो देखते समय, न लालायित होना है। ये मैंने प्रश्न पूछा नहीं है, प्रश्न की बदतमीजी समझा रहा हूं, आरपीएससी की बदतमीजी समझा रहा हूं। बात है यहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम की, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोच हूँ और कोच का काम होता है सही दिशा प्रदान करना। ठीक है, तो इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है अभी देखिएगा। देखिए एक समस्या अक्सर सबके साथ होती है, सबके साथ। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो वो पेपर आते ही बड़ा एक्साइटेड हो जाता है या निराश हो जाता है, पेपर सॉल्व करना शुरू कर देता है, धम 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 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता रहता है। कई बार तो प्रश्न ढंग से पढ़ता ही नहीं। ठीक है, हमारी आदत होती है अक्सर प्रश्न को हम ढंग से नहीं पढ़ते। प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते कि प्रश्न पूछा क्या गया है। एक बार प्रश्न पे नजर दौड़ा ली, सीधा उत्तर की ओर भागते हैं। अब ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे A B C D D B A C D B C A, ऐसे ऑप्शंस इस तरह से होंगे। ये ऑप्शंस नहीं, ये तो क्वेश्चंस है। ठीक है, हम प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते, पहली बात। सबसे महत्वपूर्ण गलती, देखिए मैंने वर्कशॉप क्लास के अंदर भी कहा था आपसे कि इट्स डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, मैटर ये करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया। ध्यान देना, प्रश्न आपने ढंग से नहीं पढ़ा, सीधा उत्तर की ओर भागे। मैंने भी यहां ऐसा ही किया था। युद्धों का सही सीमा चिन्ह होगा 1576, हल्दी घाटी सोचा, गिरी सुमेल 1544 सोचा, भटनेर 1534 ईस्वी में, खानवा 1527 ईस्वी में। उस हिसाब से इसका क्रम टिका दिया। तो पहले नंबर पे मेरे ख्याल में आया खानवा, दूसरे नंबर पे आया भटनेर का युद्ध, तीसरे नंबर पे आया गिरी सुमेल का, और चौथे नंबर पे आया हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, गिरी सुमेल शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य, भटनेर का युद्ध राव जेत सिंह और कामरान खान के बीच में, और खानवा युद्ध बाबर और महाराणा संग्राम सिंह के बीच में। हालांकि युद्धों के अंदर और भी बहुत सारी डिटेल है, यहाँ डिटेल की नहीं, हम गाइडेंस प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या था, निम्नलिखित युद्धों का सही सीमा चिन्ह होगा। सीमा चिन्ह, ये शब्द देखा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार पढ़ना है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा उत्तर आएगा ही नहीं। प्रश्न अगर समझ में आता है तो आप ऑप्शंस की तरफ जाइए, अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं, सीधा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले जाइए।
हम करते हैं उल्टा, प्रश्न एक बार देखते हैं, ऑप्शंस बार बार देखते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि प्रश्न बार बार देखें, ऑप्शंस एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सीमा चीन हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ज्योग्राफी इसके अंदर डाली गई है, यानी बाउंड्री के अनुसार सजाना था और मैं इसको सजा रहा था हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और शायद आप होते तो भी ऐसा ही करते। अब सीमा के अनुसार तो उत्तर से दक्षिण की ओर हल्दी घाटी है राजसमंद में, गिरी सुमेर है पाली में, भटनेर है वह आपके हनुमानगढ़ में, और खानवा है आपका भरतपुर में। ठीक है, तो उसके हिसाब से पहले नंबर पर भटनेर, फिर आएगा भरतपुर, फिर आएगा गिरी सुमेर और फिर आएगा हल्दी घाटी। मिक्सअप हो गया। तो ये आजकल प्रश्न बनाने का ट्रेंड्स हो गया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों पे भी थोड़े से ध्यान दीजिएगा। तो आज का गुरु ज्ञान इस वर्कशॉप गाइडेंस प्रोग्राम का गुरु मंत्र प्रश्न ढंग से पढ़ें। फिर उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत छोटी चीज, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, वो वाली बात। अब एक और प्रश्न बताता हूं आपको, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह ये हरकतें होती हैं। 2017 सेकेंड ग्रेड, मुझे अच्छी तरह से याद है परीक्षा, 2017 सेकेंड ग्रेड का एग्जाम आई थिंक 28 अप्रैल को था। एक प्रश्न एसएसटी में, सोशल स्टडी में, सोशल स्टडी का पेपर था, पूछा गया था, जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था, आहड़ सभ्यता में के बारे में विस्तार और संदर्भ के संबंध में कौन सा वक्तव्य सत्य है। ठीक, पहला ऑप्शन आहड़ उदयपुर में है। नंबर 2, आहड़ को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ की खोज प्रोफेसर अक्षय कीर्ति व्यास ने की। नंबर 4, आहड़ बाढ़ की वजह से नष्ट हुआ। आपके साथ में भी एग्जाम में ऐसा ही होता है, अगर एग्जाम दे रखे हो, सारे ही कोटेशन सत्य नजर आते हैं। ठीक है, और सारे ही सत्य हैं, इसमें एक भी गलत नहीं है, सारे ही सही हैं। हालांकि सेकेंड ग्रेड में इस टाइप का सवाल था, यही सवाल नहीं था, उसमें सीधा सवाल पूछा गया था, विस्तार शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, सीधा पूछा गया था, जिसमें ऑप्शंस भी कुछ हद तक चेंज थे। ठीक है, और उसी सवाल को मैंने मॉडिफाई करके अभी एक सवाल बनाया है। ठीक है, अगर इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस नहीं रही तो बॉस प्री निकलना भी आसान काम नहीं है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, आहड़, वैसे सारे ही राइट हैं, आहड़ सभ्यता के विस्तार और संदर्भ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विस्तार की बात है,
तो आहड़ उदयपुर में है, ये उसका विस्तार भी एक पॉइंट है। आहड़ बनास संस्कृति भी कहा जाता है, यानी बनास संस्कृति है, ये उसका विस्तारवादी पॉइंट है। अक्षय कीर्ति व्यास विस्तारवादी पॉइंट नहीं, विस्तार। प्रश्न को ढंग से पढ़े। आठ बाढ़ की वजह से नष्ट हुआ, ये विस्तारवादी पॉइंट नहीं है, यानी ऑल आर राइट आंसर एंड बेटर आंसर इज दैट नंबर 2। तो ये तरीका रहता है सवालों को पूछने का, ठीक है। और ये कुछ समय के अंदर बताने वाली चीजें नहीं, थोड़ा वक्त लगता है, आपको भी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन डाल के जा रहा हूं आपको, निम्न पद क्रमों पर विचार कीजिए। ऐसे ही सवाल आ रहे हैं या आपके गाइड बुक में सिंगल लाइन सवाल दे रखे वैसे आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं। कथन ए, निष्कर्ष बी। कालीबंगन की अग्नि वेदियां इनके पशु बलि जैसे धार्मिक विश्वास का पुख्ता प्रमाण है। कथन ए, कालीबंगन के तंदूर नुमा चूल्हे इनके संयुक्त परिवार व्यवस्था में विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शंस यहाँ है। कथन ए सही है। नंबर 2 निष्कर्ष बी सही है। नंबर 3 कथन ए एवं निष्कर्ष बी दोनों सही है। कथन का सही निष्कर्ष निकलता है। नंबर 4 कथन ए एवं निष्कर्ष बी दोनों सही है। कथन का निष्कर्ष नहीं निकलता। ये होते हैं एनालिटिक सवाल, फैक्चुअल सवाल। दिल पे हाथ रख के कसम डाल के बोलिए अपने खास की, क्या ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप कर रहे हो या आपको कोई करवा रहा है, या किसी गाइड बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से मिल जाते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपको? नहीं। अगर नहीं तो प्री के लिए भी अभी भी आप तैयार नहीं हैं। आपको तैयारी के लिए मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करना आदत नहीं है, उसे साबित करना आदत है। ये सवाल मैंने आपको पूछा है, कमेंट में ज़रा लिख के बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगले गाइडेंस प्रोग्राम में के अंदर मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि इस सवाल को, ऐसे सवालों को कितनी आसानी से
इस सवाल को वैसे सॉल्व करने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए भी पहली बात तो लोगों को 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 15 मिनट। तो आप सोचिए कि इन सवालों का उत्तर देते हुए कितना वक्त लगता है, कम से कम 5-6 मिनट। और 5-6 मिनट एक सवाल को देना प्री में बुद्धिमानी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अगले गाइडेंस प्रोग्राम में कि इस ऐसे सवालों को मात्र आधी मिनट में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगले गाइडेंस प्रोग्राम में, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हम खा नहीं सकते, रट नहीं सकते, कट नहीं सकते, थोड़ा 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 करके खाना चाहिए। आज 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए, तीसरे टाइप, चौथे टाइप और 5वें टाइप का क्वेश्चंस हम अगले गाइडेंस प्रोग्राम में रखेंगे। वैसे 3-4 गाइडेंस प्रोग्राम होंगे जो प्री से संबंधित होंगे, उसके बाद में आगे वाले गाइडेंस प्रोग्राम रहेंगे मेंस से संबंधित, ठीक है। फिलहाल के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।